नमस्कार दोस्तों, क्या हर चीज सच में वैसे ही होती है जैसे दिखती है? कभी कभी बाहर से मीठा और साधारण दिखने वाला भी भीतर से खतरनाक और नुकसानदेह हो सकता है। तो आज अंडर द बोधी ट्री पॉडकास्ट चैनल पर हम सुनेंगे किमफल जातक कथा। आइए जानते हैं उस बुद्धिमान व्यापारी की कहानी जिसने अपनी समझदारी से सैकड़ों व्यापारियों की जान बचाई। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर के एक गृहस्थ ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने बाग में आमंत्रित किया। गृहस्थ इतना निपुण था कि वह पेड़ देखकर ही बता देता था कि कौन सा फल पका है, कौन सा कच्चा है, कौन सा खाने योग्य है और कौन सा अयोग्य है। भिक्षु बुद्ध के पास पहुँचे और गृहस्थ की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। बुद्ध मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। प्राचीन बनारस में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करता था। इसी नगर में एक बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यापारी रहता था। वह एक दिन 500 बैलगाड़ियों का काफिला लेकर दूर दराज व्यापार के लिए निकला। रास्ते में एक घना रहस्यमयी जंगल पड़ा। जंगल में प्रवेश से पहले उन्होंने सबको चेतावनी दी, यहाँ कई पेड़ पौधे जहरीले हैं। बिना मेरी अनुमति के कोई भी फूल, पत्ता या फल चखना मत। सबने वादा किया, लेकिन कुछ लालची लोग आगे आगे चलते हुए जंगल की सीमा पर एक उन्होंने फलदार पेड़ देखा। पेड़ आम की तरह, फल आम की तरह और खुशबू भी आम जैसी ही। उन्होंने बिना सोचे समझे फल तोड़कर खाना शुरू कर दिया। बाकी कुछ लोग सतर्क थे। उन्होंने फल तो तोड़ लिया, लेकिन जो नेता व्यापारी था उसके पास जाकर बोले, सेठ जी, ये फल आम जैसे लग रहे हैं, क्या हम इन्हें खा सकते हैं? बुद्धिमान व्यापारी ने पेड़ को ध्यान से देखा और बोले, रुको, यह आम नहीं है, यह किमफल का पेड़ है, जिसका फल दिखने में तो आम जैसा है पर बहुत ही जहरीला है। इसे खाने से मृत्यु निश्चित है। उनकी बात सुनते ही जो लोग फल खा चुके थे घबराकर उनके पास दौड़े। नेता व्यापारी ने तुरंत उन्हें उल्टी करवाई और कुछ औषधियां दी। फिर मीठे व्यंजन खिलाए ताकि जहर का असर कम हो जाए। धीरे धीरे वे लोग ठीक हो गए। और इस घटना के बाद क्या होने वाला है, चलिए आगे सुनते हैं। रात बीत गई। सुबह गांव के लालची लोग दौड़ते हुए आए। वे हर बार इसी पेड़ के नीचे मरे हुए व्यापारियों को पाते, उनका सामान, बैलगाड़ियां सब लूट ले जाते। इस बार वे लूट के आस में भागे आए, लेकिन ये क्या, सारी बैलगाड़ियां, व्यापारी, पशु सब जिंदा और स्वस्थ मिले। हैरान होकर उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह आम का पेड़ नहीं है? क्योंकि पहले भी कई काफिले इसी पेड़ के कारण मारे जा चुके थे। तो दोस्तों, बताइए बुद्धिमान व्यापारी ने कैसे जान लिया कि वह फल आम का नहीं था? चलिए जानते हैं। बुद्धिमान व्यापारी मुस्कुराया, मैंने दो बातें देखी। एक तो पेड़ गांव के बिल्कुल पास है और उस पर चढ़ना भी बहुत आसान है, फिर भी पेड़ पर इतने सारे फल बचे हुए हैं। और दूसरी बात, अगर यह सच का आम का फल होता तो यहाँ एक भी फल न बचता। गांव के लोग रोज आकर सारे फल तोड़ लेते। बस और क्या, इसी से मैंने जान लिया कि ये आम का पेड़ हो ही नहीं सकता और इसमें जरूर कुछ राज है। तो दोस्तों, इस कथा की सीख बहुत ही स्पष्ट है, यही कि जीवन में कई बार चीजें बाहर से बहुत आकर्षक दिखती है, लेकिन असली पहचान सतर्कता और विवेक से ही होती है ना? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायी लगी हो तो हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलूंगी एक और प्रेरणादायी जातक कथा के साथ।